नमस्कार मित्रों, आर के क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश के टूर गाइड आपके लिए लेके आए हैं। कुल्लू मनाली में घूमने के लिए शीर्ष स्थानों में रोहतांग दर्रा, हम्पटा दर्रा, मलाड़ा गांव, कसोल, पार्वती घाटी, भृगु झील, मणिकरण गुरुद्वारा, सोलंग घाटी और कई स्थान शामिल हैं। प्रकृति से भरपूर और उसमें मौजूद वनस्पतियों जीवों की प्रचुरता के कारण कुल्लू मनाली में शानदार पर्यटन स्थल हैं। यह स्थान हर आयु वर्ग को आमंत्रित करता है क्योंकि इसमें अद्वितीय स्थलों से लेकर प्राचीन मंदिरों तक सभी के लिए कुछ न कुछ है। आप शहरों की नीरसता से बचने के लिए विभिन्न गांवों और कुछ झीलों की यात्रा भी कर सकते हैं, जहां हरे रंग के मुकाबले नीले रंग का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। हिमालय के इन रत्नों की यात्रा के दौरान कसोल और रोहतांग दर्रे जैसे लुभावनी जगहों की यात्रा की भी योजना बनाई जा सकती है। इसके अलावा ब्यास नदी इन हिल स्टेशनों की चट्टानों को छूती है, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है, जिसके साथ साहसिक गतिविधियाँ यहाँ की जाने वाली चीज़ों की सूची में रेंगती हैं। मनाली के सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक 15वीं सदी का यह प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर देवी हिडिंबा को समर्पित है, जो पांडवों में से एक भीम की पत्नी थी। एक चट्टान पर स्थित यह पैगोडा शैली का मंदिर, जिसे स्थानीय लोग पूजते हैं, इसमें शंकु के आकार की छत और जटिल नक्काशी लकड़ी की दीवारों और दरवाज़ों की शानदार वास्तुकला है। देवदार के घने पेड़ों और पृष्ठभूमि में बसा हुआ है। स्थान हिडिंबा मंदिर रोड, ओल्ड मनाली, मनाली हिमाचल प्रदेश 175131 मनाली बस स्टैंड से दूरी 3.5 किलोमीटर। सर्वोत्तम समय मानसून के बाद सितंबर के मध्य या मार्च जून की सुखद गर्मी के महीनों में। कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। मनाली से 13 किलोमीटर दूर स्थित सोलंग घाटी ब्यास कुंड और सोलंग गांव के बीच स्थित है। यह घाटी बर्फ से ढके पहाड़ों और शानदार ग्लेशियरों के शानदार दृश्यों के लिए पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध है, जो दुनिया भर से इसकी प्रेमियों को आकर्षित करती है। सोलंग घाटी की सुंदरता अद्वितीय है और कई लोग इसकी प्राचीन बर्फ सफ़ेद भव्यता का आनंद लेने के लिए हर साल घाटी में आते हैं। इसके अविस्मरणीय सुरम्य परिदृश्यों की प्रशंसा करने के अलावा लोग विभिन्न शीतकालीन खेलों का आनंद लेने के लिए सोलंग घाटी भी जाते हैं। एडवेंचर के शौकीनों को यहाँ की शुद्ध बर्फ में स्कीइंग करना पसंद है और जब सर्दियाँ थोड़ी कम हो जाती हैं तो आप जोरविंग और पैराग्लाइडिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। घाटी में पैराग्लाइडिंग करना बहुत अपूर्व है। 2 नंबर रोहतांग दर्रा, लद्दाख यात्रियों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन अप्रत्याशित हिमस्खलन और गंभीर जलवायु परिस्थितियाँ इसे कभी कभी डरावना बना देती हैं। बहरहाल इसने साहसिक चाहने वालों के लिए लद्दाख का दौरा मनमोहक बना दिया है। समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा रोहतांग मनाली से सिर्फ 51 किलोमीटर दूर है। यदि आप कुल्लू और मनाली के पास सुरम्य घाटियों की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो रोहतांग दर्रा आपके लिए यात्रा कार्यक्रम में अवश्य होना चाहिए। लोकप्रिय दृश्य बिंदु अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और इस क्षेत्र के सबसे आवश्यक आकर्षण बिंदुओं में से एक है। दर्रा मुख्य शहर से केवल 50 किलोमीटर दूर स्थित है और सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। रोहतांग एक प्रमुख आकर्षण यह है कि यह हिमालय के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। 3 नंबर अटल सुरंग, मनाली में अटल सुरंग एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, जो मनाली के लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने के लिए 9 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह 10,040 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है और यात्रा के समय और क्षेत्रों के बीच की दूरी को काफ़ी कम कर देती है। इस सुरंग का नाम पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है और यह लाहौल स्पीति घाटी के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा बन गई है। खासकर सर्दियों के महीनों के दौरान जब
भारी बर्फबारी अन्य मार्गों को अवरुद्ध कर देती है। 4 नंबर, कृष्ण भवन मंदिर का निर्माण वर्ष 1926 में किया गया था और यह इतना पुराना होने के बावजूद खूबसूरती से बनाया गया है। पर्यटक इस स्थान का न केवल इससे जुड़ी धार्मिक भावनाओं के लिए बल्कि यहाँ की अद्भुत वास्तुकला के लिए भी पसंद करते हैं। स्थान यह कसौली शहर में स्थित है और यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। मुख्य विशेषताएं, यदि आप वास्तुकला के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आप वास्तुकला की यूरोपीय और भारतीय शैली के मिश्रण को आसानी से पहचान लेंगे। लेकिन यह मंदिर अपने चर्च जैसे आकार के लिए बहुत प्रसिद्ध है और इसी कारण से यह पर्यटकों द्वारा सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है। यह मंदिर में हर साल आयोजित होने वाले मेलों के लिए भी जाना जाता है। 5 नंबर, बिजली वज्र महादेव मंदिर भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू घाटी के कसावरी गांव में स्थित है। यह कुल्लू घाटी में लगभग 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बिजली महादेव भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है और भगवान शिव महादेव को समर्पित है। ब्यास नदी के पास कुल्लू से 14 किलोमीटर दूर स्थित यहाँ 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके पहुँचा जा सकता है। मंदिर से कुल्लू और पर्वतीय घाटियों का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। 6 नंबर, सिस्सू झरना हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में लेह मनाली राजमार्ग पर एक मोड़ पर स्थित है। जल का स्रोत हिमालय पर्वतमाला पर निलंबित ग्लेशियर है। 7 नंबर, नगर कैसल यह मध्ययुगीन महल है जो भारत के हिमालय प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। लगभग 1460 ईस्वी में कुल्लू के राजा सिद्ध सिंह द्वारा निर्मित इसे 1978 में एक विरासत होटल के रूप में चलाने के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने अपने कब्जे में ले लिया था। 8 नंबर, माल रोड भारत के हिमाचल प्रदेश के शहर मनाली के मुख्य सड़क है। इस माल रोड में कई शोरूम, डिपार्टमेंटल स्टोर, दुकानें, रेस्तरां और कैफ़े हैं। एक हिमाचल एम्पोरियम जो हिमाचल प्रदेश के हस्तशिल्प उत्पादों जैसे स्थानीय रूप से डिजाइन किए गए ऊनी कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, मिट्टी के बर्तनों की वस्तुएं, लकड़ी के उत्पाद और आभूषण पेश करता है, वह भी यहाँ स्थित है। मनाली के निकट कोई नज़दीकी रेलवे स्टेशन उपलब्ध नहीं है। निकटतम ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन ऊना 250 किलोमीटर दूर, कीरतपुर साहिब 268 किलोमीटर, कालका 275 किलोमीटर, चंडीगढ़ 310 किलोमीटर और पठानकोट 325 किलोमीटर है। निकटतम नैरो गेज रेलवे स्टेशन जोगिंदरनगर 175 किलोमीटर है, जहाँ से मनाली तक सड़क मार्ग से यात्रा करनी पड़ती है। यह रही कुल्लू और मनाली में घूमने के लिए कुछ खास जगहों की जानकारी। यदि आप सपरिवार यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिलने वाला है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल @RK Creation 1470 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं।